Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic and interesting topic गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी। क्लास नंबर 11 है ये। स्पेशल हिस्ट्री बैच की क्लास नंबर 11 है और इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे बेटा किसके बारे में, गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में या जो डायनेस्टी है इसके बारे में। हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर जो कन्नौज है उसको डिस्कस किया था और लास्ट में जिसने कन्नौज पर अपना अधिकार है वो किया था, वो कौन थे, वो थे डायनेस्टी। ये वाली जो डायनेस्टी है गुज्जर प्रतिहार जो डायनेस्टी है, जो वंश है, इसने जीत हासिल की और इसने जो रूल है वो करना स्टार्ट किया और इन्होंने जो रूल है वो किया और ये 9th सेंचुरी से लेकर 9th और जो 10th जो सेंचुरी है उसके अंदर इन्होंने जो रूल है वो किया। इन्होंने जो रूल है वो किया 9वीं और 10वीं सेंचुरी में। तो ये पिछली वीडियो के अंदर हमने जो कन्नौज है उसके बारे में डिस्कस किया, कैसे कन्नौज एक इम्पोर्टेंट स्थान था। देखें तो हम राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हो चुका था और कितने उसको जो कैपिटल है वो बनाया कि जो नागभट्ट थे द्वितीय, जो नागभट्ट जो द्वितीय था उसने कन्नौज को अपनी जो राजधानी है वो बनाया। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, कैसे इनके बीच में जो वॉर है वो हुए और 8वीं सेंचुरी से लेकर 10वीं सेंचुरी के बीच में इनमें आपस में इनका जो वॉर है वो चलता रहा, ठीक है ना। लास्ट अलग अलग फेज़ के अंदर हुआ, अलग अलग स्टेज के अंदर हुआ और जो 3 जो स्टेज थी वो मैं आपको डिस्कस है वो कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी, कैसे ये अस्तित्व में आई, कैसे बनी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। इनका जो ओरिजिन है, जो उत्पत्ति है वो अग्निकुल राजपूतों के से मानी जाती है कि जो राजपूत थे उनमें एक अग्निकुल हुआ करता था, मतलब मैं कहूँ कि एक अलग से एक वंश हुआ करता था अग्निकुल, वहाँ से इनकी जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है। ये जो अग्निकुल जो राजपूत है ये हमें गुजरात और दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्टर्न राजस्थान के अंदर देखने को मिलते थे और इनका जो पहला जो अभिलेख है कि इनका जो उल्लेख है वो हमें मिला था ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल जो अभिलेख है उससे हमें मिला था और ये इसको जिसने लिखवाया था, ठीक है ना, जिस राजा ने जो लिखवाया था वो पुलकेशिन थे द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय थे जिन्होंने इसको लिखवाया था। और जो पुलकेशिन द्वितीय थे ये साउथ इंडिया के बादामी के चालुक्य वंश के राजा थे, ठीक है ना। साउथ इंडिया में बादामी के चालुक्य जो वंश थे उसके एक राजा हुआ करते थे पुलकेशिन, उसने इसको लिखवाया था। इनके जो इंस्पिरेशन है उनको लिखवाया था या उल्लेख है वो मिलता है ऐहोल अभिलेख में, ठीक है ना। तो ये हो गई गुज्जर के बारे में, जो गुज्जर हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। जबकि जो प्रतिहार जो अभिलेख हैं, जो इंस्पिरेशन है, ये इनको माना जाता है कि जो प्रतिहार हैं ये लक्ष्मण के वंशज हैं। लक्ष्मण मतलब जो श्री राम के जो भाई लक्ष्मण थे उनके वंशज हैं वो माना जाता है इनको। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो प्रतिहार है उसका जो मीनिंग होता है वो द्वारपाल होता है, ये याद रखना। इसका जो मीनिंग होता है वो द्वारपाल होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, याद रखना बेटा। इसका जो मीनिंग जो बताया गया है वो द्वारपाल बताया गया है, ठीक है ना, जिसको हम गेट कीपर के नाम से जानते हैं, गेट कीपर के नाम से जानते हैं। जबकि आपको पता है कि रामायण के अंदर आपने देखा है कि जब श्री राम 14 साल के वनवास के लिए वन में गए थे तो उनकी जो कुटिया है उसके बाहर हमेशा जो पहरा है वो देते थे लक्ष्मण, ठीक है ना। वो एक द्वारपाल के रूप में काम करते थे और इन्हीं को क्या है लक्ष्मण का वंशज है वो बताया गया है। श्री राम के भाई जो लक्ष्मण थे उनका जो वंशज है वो बताया गया है, ठीक है ना। प्रतिहार का मतलब द्वारपाल होता है, गेट कीपर होता है और जो लक्ष्मण थे ये श्री राम के द्वारपाल थे, ठीक है ना। और ये किस जाति से थे? ये गुज्जर जाति के होने के कारण इन्हें गुज्जर प्रतिहार है वो कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आगे हम जो पढ़ते हैं वो गुज्जर प्रतिहार के बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो आपको इन दोनों के बारे में अलग से पता चल गया कि गुज्जर कौन थे और प्रतिहार कौन थे, ठीक है ना। दोनों अलग अलग वंश से थे और जाति एक होने के कारण इनको गुज्जर प्रतिहार है वो बोलते हैं।
इनका जो फाउंडर है, ठीक है ना, वो हरिश्चंद्र हैं। इनके जो फाउंडर हैं वो हरिश्चंद्र हैं। और जबकि एक्चुअल फाउंडर की बात करते हैं तो वो आता है नागभट्ट प्रथम। जो नागभट्ट जो प्रथम है वो एक्चुअल इनका संस्थापक माना जाता है। किसका? गुर्जर प्रतिहार वंश का, ठीक है ना। पहले ग्रेट रूलर, प्रथम महान शासक कौन थे? वो थे वत्सराज। वत्सराज को हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। वत्सराज ने जो स्ट्रगल ऑफ कन्नौज है उसके अंदर ये शामिल थे, ठीक है ना, ये शामिल थे। इसके बारे में हमने जो वत्सराज है उसके बारे में पढ़ा था। और जो वत्सराज का जो बेटा था, ठीक है ना, नागभट्ट द्वितीय, उसने क्या किया था? कन्नौज पे अटैक किया था और कन्नौज पे जो रूल है वो स्टार्ट करना किया था, ठीक है ना। और वत्सराज ने अपने आप को एक जो टाइटल है वो धारण कर लिया। वंशराज ने खुद ने एक जो टाइटल है वो लिया, जो कहलाया सम्राट। जो टाइटल कौन सा था? वो था सम्राट। सम्राट धारण करने वाला, सम्राट उपाधि धारण करने वाला पहला राजा कौन था गुर्जर प्रतिहार वंश में? तो वो था वत्सराज, ठीक है ना। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली या मैं कहूँ ग्रेटेस्ट रूलर कौन था? वो था मिहिर सिंह, मिहिर भोज। मिहिर भोज ये एक महान शासक थे इस वंश के, ठीक है ना। रूल आपको पता है कि 9वीं से लेकर 10वीं सेंचुरी के दौरान इन्होंने जो रूल है वो किया। और ये मैंने आपको सारी जो चीज़ें हैं वो बता दी। अब क्या हुआ कि 10वीं सेंचुरी के दौरान धीरे धीरे ये जो वंश है वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो गया। और 11वीं और 12वीं सेंचुरी में एक अलग ही जो वंश है, ठीक है ना, एक अलग ही जो डायनेस्टी है उसने रूल किया कन्नौज पे। गढ़वाल जो डायनेस्टी है उसने रूल किया। और ये जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे गढ़वाल के बारे में। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।